नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात सीएम साय की जन दर्शन कार्यक्रम पर हो रही सियासत पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आम लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम जन दर्शन 27 जून से शुरू होगा। अब इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। ये कार्यक्रम हर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। मुख्यमंत्री के जन दर्शन कार्यक्रम में जन सरोकारों की बात होगी। मुख्यमंत्री साय जन दर्शन में समस्याओं को सुनकर यथोचित निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री साय इसके साथ ही लोगों के सुझाव, शासकीय योजनाओं को उन तक पहुंचने की जानकारी और इन तमाम चीजों को लेकर वहां पर जन दर्शन में समस्याएं सुनेंगे। जन दर्शन में लोग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सीधे मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत करा सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी करेंगे। जन दर्शन में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। सीएम साय के जन दर्शन कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने इसे जनता के साथ छलावा करार दिया। वहीं भाजपा ने इसे जनता से जुड़ने का जरिया बताया। क्या जन दर्शन कार्यक्रम से सीएम साय सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन कर पाएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाओं पर नजर। देखिए, उसका बड़ा लाभ होता है। जन दर्शन में सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, उनकी बात सुनना, और निश्चित रूप से इससे जनता को बड़ा लाभ होता है और लोगों के समस्याओं का निदान होता है। देखिए, ये जन दर्शन में कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये जनता को सिर्फ ठगने वाला दर्शन है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, अब इस जन दर्शन की गहराई में जानने की कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार की इस जन दर्शन से मंशा क्या है। विपक्ष तो खैर लाजमी है कि अब तमाम जो भी मुद्दे हैं उन पर सरकार की आलोचना करे, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि आखिर इस कदम से जनता के हित में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। खैर, आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोपाल सामंतो बीजेपी से, शिल्पा देवांगन कांग्रेस से और रमेश पांडे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। तो वैसे तो सरकार से सबसे पहले सवाल किया जाता है जब कोई कदम उठाते हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने इसे सिरे से ही खारिज कर दिया है, तो शिल्पा जी, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहता हूं कि ये ठगने वाला दर्शन क्यों लगता है कांग्रेस को? अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। नमस्कार। देखिए, जनता ने जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और इसी के चलते छत्तीसगढ़ और पूरे देश में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। 6 महीने हो गए इस तथाकथित डबल इंजन की सरकार को। आप खुद देख लीजिए, 6 महीनों का आकलन में आपने देखा होगा कि जनता की जो जनहितकारी योजनाएं पहले से जो चल रही थी, जिसमें जनता को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा था, उस योजनाओं को शायद सरकार ने बंद कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, उन पर ग्रहण लगाने, उनको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीजें, जनता से कोई सरोकार नहीं रख रहे हैं, किसानों को परेशानियां हो रही है। सुपोषण योजना जो पिछली सरकार में सफलतापूर्वक चल रही थी, आज 6 महीने से उसे अघोषित रूप से बंद किया हुआ है। तो इनकी नीयत समझ में आती है। अभी जनता से डायरेक्ट जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उसे सुनकर भी उनका निराकरण नहीं किया 6 महीने तक के, तो आगे आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से ये सिर्फ दिखावे के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे कार्य करते हैं। कभी 1975 की बात करते हैं, कभी बलौदाबाजार कांड जैसे कांड में कांग्रेस को दोषी ठहरा देते हैं। ऐसे जो है नाकाम कोशिशें ये करते हैं, परंतु जनता देख रही है। ठीक है, गोपाल सामंतो जी, बताइए क्या उद्देश्य है राज्य सरकार का इस जन दर्शन को लेकर? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अब, और ये जनदर्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए नया नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभिषेक जी, और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की भी जब सरकार थी तब भी जनदर्शन होता था, और जनदर्शन का बिल्कुल पोर्टल था। तो आज भी वही होने वाला है। जनदर्शन में जो भी लोग समस्याएं लेके आते थे, उनको पोर्टल पे एक नंबर मिलता था, टोकन नंबर मिलता था। उस टोकन नंबर के आधार पर वो अपने समस्याओं का स्टेटस भी देख पाते थे कि शासकीय कर्मचारी या शासकीय कार्यालय में उनके वर्तमान उस परेशानी का स्टेटस क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बिल्कुल नया काम नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में रहकर लोगों का काम करना भली भांति जानती है। नहीं, वाकई में गोपाल सामंतो जी, बहुत ही नया काम नहीं है, बहुत ही पुराना काम है। आपके पास मोबाइल फोन है गोपाल जी? जी, मेरे पास मोबाइल फोन है। ठीक है, तो रात को अगर आपके घर में बिजली चले जाएगी तो आप क्या करेंगे? सुबह आराम से उठेंगे,
उसके बाद नहा धो के तैयार होंगे, फिर बिजली विभाग जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि सर हमारी बिजली चली गई है, लाइट ऑन कर दीजिए। या फिर आप फोन करेंगे तुरंत कि हमारे यहाँ बिजली क्यों नहीं आ रही है बताइए, और वो जवाब देंगे। पहले इसका जवाब दीजिए सर, क्या करेंगे आप दोनों में से? हेल्पलाइन नंबर है, सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर पे फोन करें। जी, यही मेरा सवाल है सर। गुरुवार को हफ्ते में एक दिन मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठेंगे 11 से 1 बजे, 3 घंटे। छत्तीसगढ़ की आबादी कितनी है सर? 3 करोड़ के लगभग है, उससे ज्यादा ही है सर। मैं कह रहा हूं छत्तीसगढ़ छोड़िए, आप रायपुर उठा लीजिए। रायपुर की जो आबादी है उसकी समस्या आप सुन पाएंगे 3 घंटे में? अभिषेक जी, मुझे ऐसा लगता है पूर्ण बात, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने का मौका चाहिए। हाँ हाँ बोलिए, देखिए मैं जवाब ही चाह रहा हूं आपसे। मैं जवाब ही दे रहा हूँ अभिषेक जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी ये समझना पड़ेगा कि जनदर्शन में होता क्या है। मुझे लगता है कि 15 साल में जो जनदर्शन होता रहा है उसको, उसके पोर्टल को आपको स्टडी करना है। उसके पोर्टल पे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं उसकी संख्या पे आपको स्टडी करना है। मुझे लगता है ठीक है, ऐसा है तो फिर आप ही की सरकार है मध्य प्रदेश में, यहां पर सीएम हेल्पलाइन है, तो या तो मध्य प्रदेश में आपकी सरकार गलत कर रही है या आप छत्तीसगढ़ में गलत करने जा रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन और जनदर्शन को आप मिक्स मैच नहीं कर सकते। मैं आपको और अच्छे से बताता हूं, ये जो राजा महाराजाओं वाली नौटंकी चल रही है ये आज से नहीं पहले से चल रही है, और ये बहुत आउटडेटेड हो चुका है, और ये आप भी अच्छे से जानते हैं। मेरा सवाल आपसे वही है कि जनता की समस्याओं को आपको सुनना है। अगर आपको उद्देश्य वही है तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए ना, आप हेल्पलाइन यूज करेंगे, ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाएंगे। वाकई में ये बात सही है कि राज्य के मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं होता। इसमें कहीं ये नहीं लिखा गया या नहीं बोला जा रहा है कि हेल्पलाइन नहीं शुरू होगा। अगर आपने कोई अच्छा सजेशन दिया है तो सजेशन के रूप में उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, ना कि प्रश्नावली के रूप में। मैं अभिषेक जी आपसे ही आपके चैनल में ये पूछना चाहता हूं, जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं, ये आपका सजेशन नहीं है, प्रश्न? मेरा सवाल है ये, नहीं आपका सजेशन है। मेरा सवाल है ये कि जब आपके पास टेक्नोलॉजी है और आप भी जानते हैं कि कितनी बड़ी आबादी है जिनकी समस्याओं को, पूछ रहा हूं कि आपका ये सवाल है सरकार के प्रति या आपका सजेशन है सरकार के प्रति? मैंने सवाल पूछा है सीधा सीधा, तो निश्चित रूप से जब दूसरे तमाम राज्यों में हेल्पलाइन चल रही है तो आप यहां पर इससे क्या हासिल करने वाले हैं? मेरा यही सवाल है आपसे। आप दोनों विषय अलग है अभिषेक जी, दोनों विषय अलग है। मैं आपको बताता हूं कैसे अलग है, मैं जानना चाहता हूं। सीएम हेल्पलाइन और जनदर्शन में क्या है? क्या आप मुख्यमंत्री का चेहरा देखने आ रहे हैं या अपनी समस्या सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है अभिषेक जी, आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो शायद मैं आपको समझा पाऊं। पूरा समय दे रहा हूं सर, आप बोलिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर थोड़ा मुझे जस्टिफाई करने का मौका देंगे। सर बोलिए, मैं आपको समय दे रहा हूं, प्लीज, टाइम सीमित है, बोलिए। हेल्पलाइन जो होता है वो तत्कालिक परेशानी के लिए होता है। आपने सही कहा, बिजली का आपके घर में कट गया, आपको बिजली अचानक चली गई है तो आप हेल्पलाइन में फोन करेंगे। क्या आप एक बात बताइए, आपको बिजली कनेक्शन में नाम परिवर्तन कराना है तो आप हेल्पलाइन में फोन करेंगे या जाके? आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल सर। आई एम आल्सो आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन, जस्ट लेट मी कंप्लीट। इफ आई विल कंप्लीट देन यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं आपको मध्य प्रदेश का बता देता हूं। जमीन अपराध से जुड़ा हर मामला, नामांतरण का मामला, कोई भी मामला हो, उससे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की जाती है। जब कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा हो तो सीएम हेल्पलाइन में व्यक्ति शिकायत करता है और तुरंत उस अधिकारी पर गाज गिरती है। यह मध्य प्रदेश में आपकी सरकार के द्वारा लाई हुई व्यवस्था है जो सुचारू रूप से चल रही है सालों साल। अभिषेक जी, मैं बार-बार बोल रहा हूं, यू स्टिल, नो यू आर नॉट क्वेश्चनिंग, आई एम जस्ट, मैं आपके राज्य की ही तारीफ भी कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में योजना शानदार तरीके से चल रही है। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप मुझे बोलने का समय ही नहीं देंगे। सर बोलिए ना, आप जो तर्क दे रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है ना। आप जो बोल रहे हो उसका कोई तर्क नहीं है। आप बोल रहे हैं तात्कालिक समस्या, मैं बोल रहा हूं कोई भी समस्या। अभिषेक जी, मुझे लगता है कि मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो शायद किसी माध्यम के कारण या कम्युनिकेशन गैप के कारण शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि अगर बिजली बिल में नाम परिवर्तन होना है तो उसके लिए बाकायदा फॉर्म भरना पड़ता है और फॉर्म भर के नीतिगत जगह पे उसको जमा करना पड़ता है। ऐसे ही मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए किया, जो जनदर्शन का अपना एक पोर्टल होता है वो पूरे रूप से आईटी एनेबल्ड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईटी एनेबल्ड नहीं है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ योर प्रॉब्लम। दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ जनदर्शन। एंड दिस इज वन मोर थिंग, जनदर्शन इज नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। जनदर्शन इज ओपन फॉर एवरी डिपार्टमेंट। अब आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मुख्यमंत्री जी का चेहरा देखने आ रहे हैं क्या?
नहीं, मुख्यमंत्री जी का चेहरा देखने बिल्कुल नहीं आ रहे, वो अपनी समस्याओं को लेके आ रहे हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री के पास सारे विभागों की अथॉरिटी होती है, ही इज हैविंग ऑल द अथॉरिटी विद हिम, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है और किसी दूसरे विभाग का भी है, तो वहां वो खुले रूप से उसको प्रकाश कर सकते हैं चलिए। और उनको जब टोकन अभी- नंबर मिलेगा उसके स्टेटस को जान सकते हैं। अभी मैं इस पे और आऊंगा, लेकिन उससे पहले रमेश जी, आपने सुना ये जो चर्चा अभी तक चली है, आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं आप इस जनदर्शन को? देखिए, अपने दोनों पैनल के साथियों को नमस्कार। मैं जो जिज्ञासाएं आपकी है उसको पहले मैं पूरा करना चाहता हूँ। जी। आपने सवाल किया कि ये जनदर्शन से क्या फायदा, जनदर्शन से कितने लोगों की समस्याएं सुनी जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको साफ कर दूं, अगर बटलोई में चावल पका है या नहीं पका है, इसको जानने के लिए बटलोई के हर चावल को नहीं देखा जाता। हर चावल का हम परीक्षण नहीं करते। उसमें एक दो चावल हम लोगों ने देख लिया कि पक गया है, तो ये मान लिया जाता है कि बटलोई के चावल पक गया है। तो अब जब सवाल जनदर्शन का है, जनदर्शन का मतलब ये नहीं कि छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोगों की समस्या केवल मुख्यमंत्री सुने। जो सवाल आपने किया कि यहाँ पे हेल्पलाइन की व्यवस्था, तो हेल्पलाइन की व्यवस्था मैं ये नहीं, ये शायद गोपाल जी स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कि इन्होंने व्यवस्था की है कि नहीं की है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन नंबर रिलीज हैं कि अगर मुख्यमंत्री से मिलना है तो आप किससे संपर्क करिए, शिकायत है तो किससे संपर्क करिए। इसी तरह से सारे विभागों में हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां नहीं सर, आप करिए। कंफ्यूज कर रहे हैं दो चीजों को। ये जो है, ये जो आप बात बोल रहे हैं, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं आप। वन इज एन हेल्पलाइन, वो तो सर ये जो नंबर वाली बात आप बोल रहे हैं, वो तो हर एक अधिकारी का भी नंबर पब्लिक डोमेन में होता है। नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए जी। मेरी बात कंप्लीट होने दी। जनदर्शन का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री ये समझ जाएंगे कि किस इलाके में क्या माहौल चल रहा है, जनता का फीडबैक क्या आ रहा है। इसका जनदर्शन का मतलब ये नहीं कि वो मुख्यमंत्री एप्लीकेशन लेके ऑर्डर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जनदर्शन का मतलब सामान्य रूप से ये होता है फीडबैक लेना, शासन के प्रति, शासन के अधिकारियों की कार्यशैली के प्रति जनता में क्या फीडबैक है। और ये फायदा और ये होगा, मैं रमेश जी कब मना कर रहा हूँ, रहेगा। ये तो पहल अच्छी है, मैं मना कब कर रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ अच्छी बात है, फीडबैक लीजिए आप। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो सीमित समय है उसमें आप संसाधनों का इस्तेमाल करके और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। अभिषेक जी, मुझे ऐसा लगता और है कि सर, आप होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं अभी आऊंगा गोपाल जी आपके पास, अभी आपके पास आऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, है ना। हाँ रमेश जी, तो मेरा वही सवाल है कि आपके पास संसाधन है, मुख्यमंत्री जी हर एक गांव, आप खुद जानते हैं सर कि क्या हालत है लॉजिस्टिकल। अगर मैं बात करूं, किसी को अगर मुख्यमंत्री तक पहुंचना हो, गांव बिहार से होते हुए कहां से उसे आना पड़ेगा। डोंट यू थिंक मोबाइल नंबर विच बी मच कन्वीनियंट ऑप्शन? आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग, आई एम क्वेश्चनिंग द वेरी आइडिया ऑफ इट। अभिषेक जी, जो आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा सुझाव है, मैं गोपाल जी को कहूंगा वो अपने पार्टी दफ्तर तक ये बात पहुंचाएं, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं कि वो एक हेल्पलाइन नंबर और एक हेल्पलाइन कार्यालय का इस्तेमाल करें। उससे बहुत बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा जा सकता है। सर आप मध्य प्रदेश से सीख लीजिए, मैं तो ये बोलता हूँ, आप ही की पार्टी में मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। ठीक है, बोलिए रमेश जी। अब रही बात कांग्रेस की, जो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जनदर्शन अच्छा है या बुरा है, तो आपको ये बता दूं कि पिछली सरकार जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की रही, मुख्यमंत्री उस समय भूपेश बघेल जी थे, उन्होंने भी जनदर्शन का कार्यक्रम शुरू किया था। शायद 2-4 बार के बाद उन्होंने बंद कर दिया, जो परेशानियां उन्होंने देखी। उसके बाद एक ऑप्शन दिया गया था कि कांग्रेस के कार्यालय में प्रतिदिन एक कैबिनेट स्तर का मंत्री बैठता था जो लोगों की समस्याएं सुनता था। तो ये कहना कि मुख्यमंत्री का जनदर्शन फ्लॉप हो जाएगा या बेकार रहेगा, कोई सुनवाई नहीं होगी, ये पार्टी का चलाने का। ठीक है, वो कांग्रेस कितना पानी में वो भी जान लेते हैं। शिल्पा जी, आप कह रहे हैं ये दर्शन जो है फिजूल है, कोई मतलब का नहीं है। भूपेश बघेल जी जनता की समस्या तो छोड़िए, कार्यकर्ताओं से ही मिलते थे, अब उनकी सरकार चले गई, उसके बाद तो नेता खुल के ये बात बोलने लगे। भूपेश बघेल जी जिन्होंने 5 साल सरकार चलाया, वो एक संवेदनशील मुख्यमंत्री थे। इतने संवेदनशील कि अपने कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं थे, इतने संवेदनशील कि किसी कार्यकर्ता ने सवाल पूछ दिया तो उसे पार्टी से ही बाहर कर देते। जनता को पार्टी के अनुशासन के खिलाफ या जो भी है पार्टी मिलकर अनुशासन क्या सिर्फ एक तरफा होता है, सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित होता है। योजनाएं बनाने के लिए संवेदनशीलता के साथ उनकी बात भी सुनते थे। भेंट मुलाकात कीजिए आप,
भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री जी खुद, पूर्व मुख्यमंत्री जी खुद जा करके जनता की समस्याओं से रूबरू होते थे, उस क्षेत्र का भी निरीक्षण करते थे। ये होती है नियत। नियत थी कि जनता से सरोकार रखना है, जनता से जुड़ाव रखना है, जनता की समस्याओं को सही मायने में हल करना है। फिर भी क्योंकि केंद्र में अरे तो जनता से जुड़ाव रखना है तो फिर उनके क्षेत्र तक पहुंचिए आप अपने कन्वीनियंस पे क्यों जा रहे हैं? आप जनता के कन्वीनियंस पे जाइए ना। फिर अगर मैं ये बात अगर बीजेपी को कह रहा हूं तो आप पे भी लागू होती है। अभिषेक जी, अबुझमाड़ क्षेत्र में भी भेंट मुलाकात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जी देखे गए थे, आप भी जानते हैं। और आपके पार्टी का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता रोता हुआ चला जाता है पार्टी छोड़कर, क्यों जाता है आप अच्छे से जानते हैं। अभिषेक जी जो टेक्नोलॉजी की बात हुई थी, मेरा एक सजेशन है, आज स्कूलों का जब पहला दिन था, जब बच्चे घर आए तो एआई एक नया जो सब्जेक्ट है वो मेन कोर्स में ऐड कर दिया गया। इसका मतलब है आप टॉपिक को घुमाइए मत, आप अपनी पार्टी के जवाब दीजिए पहले। आज आपकी पार्टी का हाल क्या है? शिव डहरिया जी को अपने ही बयान दे रहे जिस तरह के, आप उस पर क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव के बाद ताम्रध्वज साहू से लेकर तमाम नेता बोलते हैं हम आपस में ही लड़ते रह गए। लोकसभा चुनाव के बाद ये हालत है कि अभी तक आप बैठक ही नहीं कर पा रहे कि भैया क्यों हारे। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, आपकी पार्टी के प्रवक्ता रोते हुए पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, अभी तक सुनवाई नहीं हुई। अभिषेक जी, चुनावी दौर जो होता है वो किसी भी पार्टी का एक नाजुक दौर होता है। उस नाजुक दौर में जब सत्ता अपने हाथ में नहीं है, कई लोगों की महत्वाकांक्षाएं, स्वार्थ कार्य नहीं, आलोचना करना ठीक है, लेकिन उसमें तर्क होना चाहिए ना। अभी आपने कह दिया कि इन्होंने 6 महीने से कुछ नहीं किया, अब 3 महीने तो आचार संहिता लागू थी लोकसभा की, उससे पहले उन्होंने कहा था धान का जो दाम देना है भैया दिया, पुराना जो पहला का पैसा बचा हुआ था वो भी उन्होंने दिया। देखिए, आपस में समन्वय की आप एक बात बोल रहे थे, तो आपस में समन्वय किस प्रकार से होना चाहिए वो समीक्षा का विषय है। मैं मानती हूँ उस पर व्यक्ति चिंतन होना चाहिए और पूरी शक्ति के साथ में कांग्रेस पार्टी को अपना जो है जनता के लिए कार्य करना चाहिए। और अभी विपक्ष के तौर पर पूरे देश में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन आई है, मैं समझती हूँ कि जनता का भरोसा हमने जीता है। और आप लोकसभा चुनाव में चलिए शिल्पा जी, आज तो चलिए अब आपके पास सरकार नहीं है, लेकिन आप विपक्ष में तो हैं। आपकी जिम्मेदारी है जनता की आवाज सदन तक पहुंचाने की, उनकी समस्या सुनने की। अगर राज्य सरकार से कोई व्यक्ति प्रताड़ित है तो किसके पास आएगा? आपके पास। तो आप आज कर लीजिए वो चीज, आज सुन लीजिए जनता की समस्या। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके नेता जो हैं वो संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्याएं सुनते भी हैं और आवाज उठाते हैं। आप बताइए, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका शुरू से निभा रहे हैं, 6 महीने हो गए और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हर समय जब परेशान हुई है हम उस परेशानी, ठीक है, चाहे ठीक है, आप ऊपरी बातें करिए। ठीक है गोपाल जी, जी आप बोलिए। अभी तक तो मैंने सिर्फ मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, अब मैं एक और उदाहरण देता हूं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का। मेरी उदाहरण सुन लीजिए, ठीक है, पहले आप मेरा उदाहरण सुन। रायपुर में 112 चलता है, छत्तीसगढ़ में 112 लोगों को लगता होगा कि खाली पुलिस विभाग के लिए चलता है। घर में सांप भी निकलते हैं ना तो 112 पे फोन, किसी माता का डिलीवरी भी पॉइंट होता है तो 112 पे फोन आता है, किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य का भी परेशानी होता है तो 112 में फोन आता है। देखिए, वी आर नॉट सिटिंग ओवर हियर टू क्वेश्चन द डेमोक्रेसी और क्वेश्चन द मीडिया। वी आर नॉट फाइटिंग विद ईच अदर, वी आर डिस्कसिंग ए वैलिड पॉइंट वेदर जनदर्शन इज वर्केबल और नॉट। तो मुझे ऐसा लगता है अभिषेक जी, अगर आपका एक सुझाव है कि एक सीएम हेल्पलाइन होना चाहिए या सीएम हेल्पलाइन पे काम जल्दी हो सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं अलग अलग डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन बने हुए हैं। एंड आई एम गिविंग यू ए नंबर 9425564966, ये हमारे डिप्टी सीएम साहब का नंबर है। इस पे रोजाना 3500 कॉल आते हैं और 3500 कॉल पे फीडबैक कॉल भी जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि शायद आप भोपाल से एक बार रायपुर आए और रायपुर आकर रायपुर की परिस्थितियों को देखें, तो शायद हो सकता है भोपाल की परिस्थिति और रायपुर की परिस्थिति में थोड़ा सा अंतर हो और दोनों के जगह में डिफरेंस होने के कारण। मैं समझा नहीं किस तरह का अंतर, डिमांड डाला, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं हजारों की संख्या में, लाखों की समस्या, लाखों की संख्या में समस्याएं आती हैं, स्क्रूटनाइज की जाती है, मुख्यमंत्री रेगुलर अपडेट लेते हैं, रिपोर्ट कितनी समस्याएं सुलझी कितनी नहीं। मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। गुजरात के बॉर्डर से अगर किसी व्यक्ति को आना है जबलपुर तो उसको ओवरनाइट जर्नी करनी पड़ती है, उसको 600 से 700 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ती है।
रायपुर से जगदलपुर अगर जाना है ना तो 4.5 घंटे में पहुंच जाता है, जो सबसे दूरस्थ क्षेत्र है। मैं आपको बुनियादी फर्क बताता हूँ, जो आप बोल रहे हैं ना उसमें बुनियादी फर्क बताता हूँ। जब अब ये जो जनसुनवाई जनदर्शन जो भी है वो होने जा रहा है, उसमें व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री के पास जाएगा, व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री के पास जाएगा, सुन लीजिए। लेकिन जब आप सीएम हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, जिस क्षेत्र की समस्या है, जिस अधिकारी से या जिस कार्यालय से जुड़ी समस्या है, वो अधिकारी खुद चल के व्यक्ति के पास आता है। मैं अभिषेक जी, आपके सुझाव अच्छा है, आपका सुझाव शासन तक पहुंचाने लायक है। ये क्या सिर्फ सीएम की छवि चमकाने के लिए हो रहा है? सीधा जवाब दीजिए। Try to understand, we are not confronting you. Neither I am confronting you, not Sheila ji is confronting you. When we are sitting in a democracy, we have to understand the problem of democracy. I'm saying this is a really outdated idea. Sir, no, it's not an outdated idea, sir. If it is outdated idea, then the whole politics is an outdated idea. Actually, the very politics is also outdated, but what can we can do about it? Can we? Sir, मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मिनट सर, मुझे ऐसा लगता है अभिषेक जी, क्या आपके पास राजनीति और डेमोक्रेसी के अलावा कोई रास्ता है जिससे आप पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री चुन सकते? तो मुझे बता दीजिए। आज जो पॉलिसी, I'm not questioning the constitution, I'm not questioning the very selection of a particular executive. I'm talking about the very idea, the way we are doing politics these days. Anyway, एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का एग्जांपल दे रहा हूँ। 25 करोड़ की आबादी है, वहां पर हर हफ्ते सुनवाई होती है। जिला अधिकारी या फिर क्षेत्र के जो अधिकारी है वो सुनवाई करते हैं वहां के क्षेत्र की समस्या सुनने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अगर आप कह रहे हैं ना, यही आइडिया मैं दे रहा हूं, इसका एक और वेस्ट स्ट्रक्चर इस वक्त लागू है। आप ही की सरकार है, वहां पे अधिकारी बैठते हैं, समस्या सुनते हैं। हालांकि ये भी बता दो कि आधे अधिकारी, हमें खबर आती है कि वो सो रहे होते हैं जनसुनवाई में। सुनिए अभिषेक जी, रमेश जी बहुत सीनियर पत्रकार है, आपको मैं बताता हूँ, यहाँ कलेक्टर भी जनसुनवाई जनदर्शन करते हैं। सुबह 10:30 बजे से 12, 12:30 बजे तक के लोगों के प्रॉब्लम सुनते हैं, और एक कलेक्टर के पास, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अभिषेक जी, पॉलिटिक्स में अगर आप आउटडेटेड बोल रहे हैं ना, तो पॉलिटिक्स आज भी उसी सिस्टम से चल रही है जैसे ही शुरू हुई। किसी चीज को आउटडेटेड बोलने से पहले उसका ऑल्टरनेटिव भी बताना पड़ता है देश के सामने। एक और चीज सर, इससे रोजगार भी मिल रहा है, सीएम हेल्पलाइन से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। When we are debating, so we must have equal time with you and me. And moreover, the people who know to speak in English now, they don't join politics. They don't come into politics. They don't want to do hard work. They don't want to go into the society. They don't want to work in the society. और क्यों होता है ऐसा सर, ये भी आप बता दीजिए फिर। वो तो आप बताएंगे ना सर, मैं तो इतना बता सकता हूँ, मैं तो पॉलिटिक्स में आया हूँ, शिल्पा जी आई हैं, तो हम लोग तो समझते हैं कि हमको इस पैनल में बैठे हुए चारों व्यक्ति जानते हैं कि राजनीति देश में किस तरह से आजकल चल रही है। देश का वित्त मंत्री ये कहता है, देश का वित्त मंत्री ये कहता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। दैट इज द वेरी आयरनी of the politics which we are going through. Sir, so if somebody is very frank and somebody is telling that she is not having money to fight an election, it is not about being frank, sir. आप देश के वित्त मंत्री हैं, तो क्या वित्त मंत्री आपका हर एक बयान, आपका एक हर एक बयान सुना जाता है। आप उसे रिडिक्यूल नहीं कर सकते ये बोल के क्या वो फ्रैंक हो रही थी या जो भी है। वित्त मंत्री की अगर सैलरी आप काउंट करेंगे ना सर, तो उतनी सैलरी नहीं होती जितना परमिसेबल एक्सपेंसेस होता है सांसद चुनाव। दोनों को आप कंपेयर करके देख सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो देश की वित्त मंत्री है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का वो हिस्सा है, जिन्हें किसी संसाधन की जरूरत ही नहीं है। उनके पास आपके पास इतने कार्यकर्ता हैं कि वो जमीन पर उतर जाए तो कोई हरा नहीं सकता उन्हें। सर अगर मुझे एक बात बताइए, कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं से तो कोई मतलब, आप कार्यकर्ताओं से जो चुनावी काम होता है वो काम होता है। और सर मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके पास इतने कार्यकर्ता हैं कि आप चाहे तो अपना हेल्पलाइन खुद ही शुरू कर सकते हैं, आपको तो किसी को रखने की भी जरूरत नहीं है। अभिषेक जी जी रमेश जी बोलिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, गोपाल भाई को जो सुझाव आपने दिया है, मैं गोपाल भाई से आग्रह करूंगा, वो निश्चित रूप से रमेश जी, चलिए बहुत अच्छा सुझाव है कि सीएम हेल्पलाइन शुरू होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अभी फिलहाल काम करना जरूरी है, लेकिन एक नई पहल की जा रही है छत्तीसगढ़ में। अब ये देखना होगा कि इस जनदर्शन का क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।